जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज माशाल्लाह से जी मार्केट ने पूरा फट्टा लगाया है, पूरे तकरीबन 1000 पॉइंट से ऊपर का और बहुत अच्छी जो थी वो आज मार्केट की परफ़ॉर्मेंस थी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है, मुझे 100 दोस्तों ने भी पूछा भी था, शायद थोड़ा-सा ज़िक्र मैंने कल भी किया था इस चीज़ का कि डॉलर की प्राइस जो है वो कंट्रोल से बाहर, डॉलर ऊपर, मार्केट के ऊपर, इसका वजह क्या है? देखिए वजह ये है, कल भी हमने थोड़ा-सा ज़िक्र किया था कि इस तरह से जो एम्बिग्विटी थी जो गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल थी, वो थोड़ी-सी ख़त्म हुई है और मार्केट की परफ़ॉर्मेंस जो है वो आपके सामने है। 2000 के करीब तकरीबन मार्केट ने पॉइंट्स डाल दिए हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद मतवक्के है। इसमें आप इस चीज़ को ज़रूर फैक्टर इन कीजिएगा कि एम्बिग्विटी ख़त्म हुई है गो के पॉलिटिकली सिचुएशन जो है वो जो की त्यों है और मेरा ये ज़ाती तौर पर ख़्याल है कि अगर कुछ और 1-2 डिसीजंस हो जाते हैं, तो उसके बाद शायद पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो मार्केट पर उतना असर-अंदाज़ नहीं होगी, जितना कि पहले हुआ करती थी। अ, डॉलर की जो प्राइस है वो मार्केट तय करेगी, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो ग्रे मार्केट थी वो उसका ख़ात्मा हो जाएगा। और जो ग्रे जब मार्केट खत्म होगी, तो लोगों के अंदर जो बाहर से पैसे आने थे, मिसाल के तौर पर मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। अब मैंने जब बाहर से पैसा भेजना होता था, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि यार मैं अगर गवर्नमेंट के रेट पे भेजूँगा, तो मुझे मिलेंगे 220, ₹222 और अगर जो है वो मैं ओपन मार्केट की बात करता था, तो वहाँ पे तो बातें जो हो रही थीं, वो 260 की थी। लेकिन जब मैं बेचने जाता था, मुझे 260 नहीं मिलते थे। तो ये दरमियान में एक हिडन एरिया जो था वो बहुत ज़्यादा यूँ समझ लीजिए कि हम जैसे लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए था। अब ये जब ओपन मार्केट में प्राइस जो है वो एडजस्ट होगी, तो उससे जो बाहर से लोगों ने पैसा भेजना है, वो उसमें भी इज़ाफ़ा होगा। रेमिटेंस आप देखिएगा, जो कि आपने गुज़िश्ता दिसंबर में जो डाटा आया था उसमें उन्होंने बताया था कि जी, जो हमारी रेमिटेंस हैं, वो बहुत बुरे तरीके से गिरी हैं, वो बेहतर हो जाएँगी। तो जब डॉलर्स आने शुरू हो जाएँगे, तो हमारी इकॉनमी का पहिया चलना शुरू हो जाएगा। देखिए, पहिया चलना ज़रूरी है, प्राइस की एडजस्टमेंट जो है या जो महँगाई का जो एक तूफ़ान है, ये सिलसिला तो चलता रहेगा। लेकिन अगर इकॉनमी चलती रहेगी, तो महँगाई से निपटा जा सकता है। लेकिन अगर हम अपनी सनत का जो है वो पहिया ही जाम कर देंगे, इम्पोर्ट्स को ही बंद कर देंगे, डॉलर्स को कंट्रोल करने के चक्कर में रहेंगे, तो इस तरह से जो गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल है वो बढ़ेगी और महँगाई भी कंट्रोल नहीं होगी। तो बहरहाल एक अच्छा साइन है और मेरी ख़ास तौर पर एक्सपेक्टेशन थी कि इससे पॉज़िटिव इम्पैक्ट आएगा, तो अच्छी बात है, इम्पैक्ट आया और कल भी जो है वो मज़ीद जुमे वाले दिन का पहले भी आपको याद होगा कल भी मैंने कहा था कि जुमे वाले दिन तक की जो तेज़ी है वो मुतवक्के है। प्रॉफ़िट टेकिंग फरमाइए, मंडे को फिर हम देखेंगे कि क्या सूरत-ए-हाल हो सकती है। तो कल भी बहरहाल पॉज़िटिविटी मुतवक्के है। हाँ, एक बात जो भी मैं भूल गया करना रोल ओवर वीक है। अब मज़े की बात ये है चूँकि मार्केट जो है वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, तो जिन लोगों ने शॉर्ट सेल किया होता, वो भी अब बाय के चक्कर में है। लिहाज़ा जैसे-तैसे भी है कल पोज़ीशंस कटेंगी। तो जब पोज़ीशंस कल कटेंगी, चाहे किसी की लॉस में कटें या प्रॉफ़िट की कटें, तो बाइंग की पोज़ीशन मज़ीद बेहतर होगी। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के जवाब ये है कि कल भी पॉज़िटिविटी जो है वो मुतवक्के है। लिहाज़ा हमने तो कुछ 2-4 शेयर्स जो हमारे पॉज़िटिविटी में या यूँ स कह लीजिए कि जो 2-4 शेयर हमारे पॉज़िटिविटी का शिकार हुए हैं उनके लेवल्स हमने डिसाइड कर लिए हैं और इंशाल्लाह हम जो है वो उसके ऊपर प्रॉफ़िट टेकिंग शुरू कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी 1100 पॉइंट्स मार्केट के, बहुत अच्छा इज़ाफ़ा। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं कि 11 के साथ हमें जो 11 कंपनियाँ तो मिलनी चाहिए कम से कम, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पर पूरी 20 कंपनीज़ हैं और ज़रा देख लेते हैं कौन-कौन सी कंपनीज़ अपर कैप हुई हैं। अटक रिफाइनरी वेरी गुड, चिराग सीमेंट, एचबीएल वाह जी वाह! हिनो, हाईटेक लुब्रिकेंट, आईएसआईएल उसके बाद मैपल लीफ बहुत अच्छा है, पाकजिन पावर, पाकिस्तान रिफाइनरी, वेरी गुड जी। जिनके पास है वो ज़रूर एन्जॉय कीजिए
और आप प्रॉफ़िट टेकिंग करना मत भूलिएगा। कम अगर आपने कल नहीं करनी तो कम से कम मंडे वाले दिन ज़रूर कीजिएगा। और मेरा ये मशवरा होगा कि कम से कम 25% प्रॉफ़िट टेकिंग आपकी होनी चाहिए। आगे चलते हैं जी और जायज़ा लेते हैं ग्राफ़िकल व्यू का। ग्राफ़िकल व्यू में आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो बाइकों में लगा जो कि 44 मिलियन का था। हमारे पास भी बाइको है। मेरी जो प्राइस थी मेरी प्राइस जो थी, ये जो रिकमेंडेशन थी, वो दोस्तों के साथ तो बहरहाल हमने चल ही रहे थे। लेकिन मेरे जो ज़ाती पोर्टफ़ोलियो में था, एक तो मेरी ₹3.55 की बाइंग है और कुछ जो मेरी बाइंग है, वो मेरा ख़्याल है ₹4.10 की है शायद, अराउंड। लेकिन ज़्यादा बाइंग जो है वो एक ये शेयर था 3.5 पे मैं जिसको टारगेट कर रहा था और 1-2 शेयर्स और थे। बैंक ऑफ पंजाब को मैं 4.5 पर टारगेट करने की कोशिश कर रहा था, इसको 3.5 पर। फिर उसके अलावा कुछ और शेयर्स थे के इलेक्ट्रिक ₹2 पर, तो वो तो हमें मिल गया। इसके अलावा कुछ 4-5 शेयर्स और थे, तो कुछ मिले हमें अपने टारगेट प्राइस पर, कुछ नहीं मिले, तो कोई बात नहीं, जो मिले उनकी प्रॉफ़िट टेकिंग करना ज़रूरी है। तो देखिए रिफाइनरीज़ के हवाले से बातें चल रही हैं, कुछ कोई 2 अरब डॉलर की बात हो रही है, अब वो भी कितनी एग्ज़ीक्यूट होती है, कितनी नहीं होती, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये बात अपनी जगह पर एक हकीकत है कि पाकिस्तान की जो रिफाइनरी टेक्नोलॉजी है, वो बहुत पुरानी है और इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और पाकिस्तानी रिफाइनरी इस वक़्त जो है, ये सुनने में ही आया है, मेरे ज़ाती तौर पर तो मैंने नहीं देखी हुई। लेकिन जो रिपोर्ट्स वगैरह पड़ी हैं कि पाकिस्तान रिफाइनरी जो है वो काफ़ी अच्छी है, टेक्नोलॉजी वाइज़ भी और दीगर मामलात में। और जो सबसे बेचारी थकी हुई रिफाइनरी है वो बाइको है। तो अगर कहीं बाइकों को इधर-उधर से किसी जगह से कुछ जो है वो मशीनरी की अपग्रेडेशन और कुछ दीगर मामलात के हवाले से अगर कुछ इन्वेस्टमेंट मिल गई, तो फिर ₹3.5 का शेयर जो है वो कम से कम ₹10 पर जाना तो बनता है। बहरहाल मैं ₹10 की प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, ये ना हो कि आप लोग खरीद लें। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं मज़ीद के शेयर्स के हवाले से जो सूरत-ए-हाल है, आज किन-किन कंपनियों और किन-किन सेक्टर्स ने परफ़ॉर्म किया। तो यकीनन कमर्शियल बैंक्स ने और उसके साथ-साथ सारी की सारी मार्केट जो है वो आज ऊपर रही। लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो लीड करेगा। तो सेक्टर वाइज़ देखते हैं सबसे ज़्यादा अगेन कल जो था अगर आपको याद हो तो कमर्शियल बैंक ने मेरा ख़्याल है शायद 200 100 199 थे या शायद 263 थे, यस नहीं मुझे याद आ गया। 3 पॉइंट्स जो थे वो कमर्शियल बैंक्स ने जल डाले थे और आज 350 सर्विसेज़ सेक्टर ज़िंदाबाद। आपको याद होगा कि मैंने सर्विसेज़ सेक्टर में से बैंक्स के ऊपर जो था, लेकिन उसमें मेरी ये ख़्वाहिश थी कि ये अपग्रेडेशन होने से पहले जो डॉलर के हवाले से बात हुई है, इससे पहले ज़रा बैंक्स को मार पड़ जाती थोड़ी-सी। लेकिन वो मेरी ख़्वाहिश जो है वो पूरी नहीं हुई। तो ऐसा तो नहीं ना होता कि सारी ख़्वाहिशें पूरी हों। अगर वो होता तो मज़ीद जो था ये चीज़ें हमें मज़ीद सस्ती मिल सकती थी। लेकिन बहरहाल चलें अच्छा है जिनके पास जिन्होंने कमर्शियल बैंक्स और सर्विसेज़ सेक्टर में चीज़ें खरीदी हैं, वो एन्जॉय कीजिए। लेकिन आज भी आप एक चीज़ को देख लीजिए कि ये जितना भी आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसमें से आप अगर टेक्नोलॉजी को निकाल दें, तो बाकी आप देख लें कि उनके अंदर जो अभी भी बढ़ोतरी है मसलन ये आपका ऑटोमोबाइल्स हैं सिर्फ़ 8% सॉरी 8 पॉइंट्स डाले हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर ने सिर्फ़ 17 पॉइंट्स डाले हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये ज़हन में रखा करें कि अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसकी बारी आएगी, लेकिन उसकी बारी किस वक़्त आएगी जब डॉलर स्टेबल हो जाएगा, अपनी कोई प्राइस डिसाइड कर देगा, तो फिर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो चलेगा। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो चीज़ें चलेंगी उसमें फार्मास्यूटिकल को मत भूलिएगा। अब आगे आपकी मर्ज़ी, आगे चलते हैं जी। और बात करते हैं कैडल की। कैडल के हवाले से हमने इस राय का इज़हार किया था कि मार्केट जो है इसको आने वाले दिनों में 40 और 41 के दरमियान जो है वो घूमना चाहिए। तो 1000 पॉइंट्स के साथ मार्केट जो है वो तो पहुँची है 41 के करीब। अब देखते हैं कि कल मार्केट जो है वो कितना परफ़ॉर्म करती है। ये जो हमारी रेज़िस्टेंस है 41,000 समथिंग की वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन जिस तरह से मार्केट का एक मोमेंटम बना है गुज़िश्ता 3 दिन से और आज मार्केट ने टक्का के वॉल्यूम लगाया और उसमें रिफाइनरीज़ का बहुत अहम किरदार रहा है। लिहाज़ा उम्मीद यही करनी चाहिए कि मार्केट ये रेज़िस्टेंस जो है बड़ी आसानी के साथ ब्रेक कर देगी। लेकिन अगर ये मार्केट ब्रेक नहीं भी करती, तो फिर भी मार्केट की स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है और आप यूँ समझ लीजिए कि देखिए 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि मार्केट ऊपर जा रही है और जाते-जाते जो है वो मार्केट
किसी जगह पर रुक जाती है, तो हम ज़ाती तौर पर जो है इसको नेगेटिविटी कहते हैं। इसको नेगेटिविटी कहते हैं कि जी मार्केट जो है वो साइडवेज़ हो गई है, लिहाज़ा मार्केट अपना मूड चेंज कर सकती है, राइट। लेकिन एक दूसरी चीज़ ये होती है कि मार्केट नीचे आ रही है और नीचे आने के बाद जो है, नीचे आने के बाद मार्केट थोड़ा-सा परफ़ॉर्म करती है एंड देन वो साइडवेज़ हो जाती है। ये नेगेटिविटी नहीं कहलाती, ये पॉज़िटिविटी कहलाती है। और हम ये कहते हैं कि जी मार्केट जो है वो इतना ज़्यादा डाउनफॉल फ़ेस करने के बाद इस वक़्त मार्केट जो है वो अपनी कंसोलिडेशन स्टेज पे है कि जहाँ पर मार्केट अपने आप को यहाँ पर स्टेबल करने की कोशिश कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस एरिया के अंदर मार्केट घूमती है तो ये कोई इतनी डरने वाली बात नहीं होगी। लिहाज़ा जिनके पास शेयर्स हैं वो इस थ्योरी को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड ज़रूर कीजिएगा। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जिन शेयर्स में आपका प्रॉफ़िट आप आराम से बैठ रहे हैं। नो, 25% के करीब आपकी प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो बनती है और वो आपको लाज़मन करनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।